बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरी होगी। फैसले का दिन बहुत करीब। जहांगीर खान तरीन ने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए क्या चाल चल दी? पूरी पार्टी ईरान। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। साबर शाकर के तहत का खेज इंशफात ने हलचल मचा दी। गेम बनाने वाले ने गेम पलट दी। साबर शाकर के तहत का खेज इंशफात क्या है? फैसले का दिन कैसे करीब है? जहांगीर खान तरीन ने कौन सी बड़ी चाल चली? आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। ऐसी कौन सी चाल है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ की पूरी पार्टी ईरान भी है और परेशान भी है? बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये वीडियो ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। देखें, मीडिया के ऊपर एक खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही है क्योंकि फैसले का दिन बहुत करीब है। सेनेट के इंतखाबात सर के ऊपर हैं। सेनेट के इंतखाबात बहुत जल्द होने वाले हैं और सेनेट के इंतखाबात इस चीज को डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान का फ्यूचर किस पार्टी के हाथ में आने लगा है। देखिए, इस टाइम जो सियासी गर्मा गर्मी है उसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है और इस जो गर्मा गर्मी है इसमें जब से यूसुफ रजा गिलानी, सही यूसुफ रजा गिलानी की एंट्री हुई है तब से लेकर ये बहस सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, मैन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये बहस जारी है कि जहांगीर खान तरीन क्योंकि सही यूसुफ रजा गिलानी के रिश्तेदार हैं और उनकी जो रिश्तेदारी है वो उनकी जो बेगम है उनसे उनकी रिश्तेदारी बनती है, तो लिहाजा इस दफा जहांगीर खान तरीन का जो जहाज है बजाय इमरान खान साहब की जानब जाने की, वो उसका रुख सही यूसुफ रजा गिलानी की जानब होगा और पीपल्स पार्टी के इस दफा सही यूसुफ रजा गिलानी को मैदान में उतरवाने का मकसद भी यही था कि जहांगीर खान तरीन को यूज किया जाएगा और जो इंतखाबात होंगे, जो कि सेनेट के इंतखाबात होंगे, उसमें पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत के साथ जीत जाएगी और सही यूसुफ रजा गिलानी जो है उनको बिठा दिया जाएगा, और उनको चेयरमैन सेनेट बना दिया जाएगा। ऐसी खबरें आ रही थी। यहाँ पर जो साबर शाकर है उन्होंने अपनी लास्ट वीडियो की, उसमें उन्होंने तमाम तर चीजों से और जो जितनी भी खबरें जा रही हैं उसमें से उन्होंने हकीकत से पर्दा उठा दिया है और बता दिया है कि आखिर हकीकत क्या है। हकीकत क्या है वो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। साबर शाकर ने अपने वीडियो में ये कहा कि जो लोग डर रहे हैं कि जो यूसुफ रजा गिलानी है क्योंकि वो जहांगीर खान तरीन के रिश्तेदार हैं, तो लिहाजा जहांगीर खान तरीन जो है वो इस दफा सेनेट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। तो जो साबर शाकर हैं वो कहते हैं कि जो जहांगीर खान तरीन है वो इस टाइम जो है वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। साबर शाकर ने तहल का खेल इंशफात करते हुए कहा है कि जहांगीर खान तरीन जो है वो सियासत में दोबारा नहीं आ रहे। पहली खबर ये। दूसरी खबर ये कि साबर शाकर ने कहा है कि इन दिनों जो जहांगीर खान तरीन है वो बजाय सियासत में इंटरेस्ट लेने के, वो उनका एक फार्म हाउस है वहां पर वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि सेनेट में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। उन्होंने खुद को सियासत से दूर रखा हुआ है। तो इससे ये मुराद बनती है कि मीडिया पर जितनी भी ये खबरें फैल रही हैं और मीडिया पर जितनी भी ये खबरें फैला रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन कोई सियासत में आकर बाजी पलट देंगे, और यहाँ पर मैं कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। आपको याद होगा कि जहांगीर खान तरीन के ऊपर जब चीनी चोरी का इल्जाम लगा, जब इमरान खान साहब ने उनके ऊपर बड़ा फैसला लिया था और उनके अगेंस्ट फैसला लिया था, तो उसके बाद जहांगीर खान तरीन गलत तौर पर बैरून मुल्क रवाना हो गए थे। तो ये बातें उठ रही थी कि जहांगीर खान तरीन और तहरीक इंसाफ की जो राय हैं वो जुदा जुदा हो गई हैं और जहांगीर खान तरीन जो है वो अब इमरान खान साहब से बदला लेंगे, इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। जहांगीर खान तरीन दोबारा जब भी वापस आएंगे
तो जैसे ही वापस आएंगे इमरान खान साहब की हुकूमत घर चले जाएगी और इमरान साहब की जो सीट है उसके लाने में और जितने भी ये खरीदो फरोख्त हुई है तो जहांगीर खान तरीन उसमें पेश थे। तो इमरान खान साहब की हुकूमत को बनाने में और इमरान खान साहब को ज्यादा बनाने में जहांगीर खान तरीन का हाथ था, ऐसा लोगों का सोचना है। जबकि रियलिटी ये है कि ऐसी बातें जो इस टाइम अपोजिशन जमाते हैं, जो कि अपोजिशन लीडर्स हैं, उनकी तरफ से ऐसी बेमकसद और बेमंतक बातें फैलाई गई जिसकी कोई मंतक नहीं थी, जिसकी कोई सच्चाई नहीं थी। जहांगीर खान तरीन ने इमरान खान साहब का एज अ वोटर, एज अ सपोर्टर साथ दिया था, लेकिन इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बनाने में जो किरदार था वो आप लोगों का था। आप लोगों की वोटों की ताकत के जरिए इमरान खान साहब इस टाइम पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं और रहेंगे। अब ये जो लोग खबरें मिला रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन का जहाज उधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा, तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और उनको मैं बताना चाहता हूं कि जहांगीर खान तरीन का जहाज ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। इसके बावजूद भी तहरीके इंसाफ की पोजीशन काफी मुस्तहकम है। सेनेट इंतखाबात में तहरीके इंसाफ को किसी किस्म का खतरा नजर नहीं आ रहा। यहां पर फैसल वाडा, सानिया निश्तर और डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख के ऊपर जितने भी ये जो अपोजिशन वाले बातें कर रहे हैं और जो इनकी चीखें हैं, अभी सेनेट के इंतखाबात हुए नहीं है, जो ओपन बैलेट के ऊपर इनकी चीखें निकल रही हैं, जो शो ऑफ हैंड के जरिए इनके चीखें निकल रही हैं, ये चीखें इस बात की अक्कासी करती हैं और इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इमरान खान साहब की जीत यकीनी नजर आ रही है और इस दफा इमरान खान साहब को किसी जहांगीर खान तरीन का कोई भी साथ नहीं चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है कि इमरान खान साहब को बनाने में जहांगीर खान तरीन का अमल दखल था। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जो इमरान खान साहब ने 22-23 साल की स्ट्रगल की, तो उस टाइम जहांगीर खान तरीन किधर थे? क्या लोग इमरान खान साहब को जहांगीर खान तरीन के नाम की वजह से जानते हैं या जहांगीर खान तरीन को इमरान खान के नाम से जाना जाता है? तो साबिर शाकर ने खबर यह दी है कि जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो मसरूफ हैं, वो सियासत में एंट्री नहीं कर रहे और मेरा भी यही मानना है और मैं भी इस बात के ऊपर मैं यकीन रखता हूं, क्योंकि जो उनका लास्ट बयान था उसके बाद उनका किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया था। लास्ट उनका जो इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में वो खुल के बोले थे। उन्होंने कहा था कि मैं तहरीक इंसाफ में था, हूं और रहूंगा। इससे यह मुराद बनती है कि जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत है, जहांगीर खान तरीन किसी भी तरफ नहीं जा रहे और ना ही उनका जहाज किसी जानब जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। फैसले का दिन है बहुत करीब। सेनेट का इंतखाब और सेनेट के इंतखाबात, सेनेट के इलेक्शन फैसला करेंगे कि कौन सी पार्टी किस तरफ जाएगी और पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल कौन सा होगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।